हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीए सेमेस्टर 1 एईसी पेपर हिंदी का जो 2023 से 27 वाले सेशन में एग्जाम हुआ था, तो उसका क्वेश्चन किस प्रकार से आया था। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो देखिए, इसमें जो टोटल मार्क्स रहेगा वह 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये हिंदी पेपर है, एईसी हिंदी। तो इसमें टोटल 50 मार्क्स का रहेगा और टाइम जो रहेगा वह 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। और इसमें क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार से रहेगा। देखिए, खंड आ में 5 नंबर का और खंड बा में जो रहेगा वह 45 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 45 और 5 50 हो जाएगा। इसमें 45 नंबर वाला में 15 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 6 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन किस प्रकार से देखिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, तो आप लोगों को अपने ही शब्दों में इसका उत्तर देना है। और चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे, है ना। तो का नंबर में दिया गया है, बापू कविता के रचयिता कौन है। तो ये बापू जो कविता है इसके रचयिता कौन है, तो ये जो है वह रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ही ये कविता लिखे हैं। बापू के एक कविता है बापू पर। और आगे है खा नंबर में, बापू किसे कहा गया है। तो बापू जो है वह महात्मा गांधी को कहा गया है। तो उसी पर ये रामधारी सिंह दिनकर एक कविता लिखे हैं। बापू बापू कहने से ही आप लोग समझ गए होंगे कि बापू किसे कहते हैं। ठीक है ना। और आगे देखिए, गा नंबर में दिया गया है, बापू का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बापू ये इसका प्रकाशन जो वर्ष है वह 1947 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घा नंबर, भारत के संविधान में किस भाषा को राजभाषा का स्थान दिया गया। तो किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, यानी कि स्थान दिया गया है, तो हिंदी। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है, ये हिंदी जो है वह राज्य भाषा है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का कोई भी भाषा को दर्जा प्राप्त नहीं है। तो अगला नंबर है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। बताइए, ये कंप्यूटर जो है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है संगणक। ठीक है, और इसका आंसर भी होगा वह यही होगा, संगणक। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें किस प्रकार से आया था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, जो कि 15 नंबर का है एक क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है। टोटल है 6 क्वेश्चन इसमें। तो चलिए देखिए, आपको जो समझ में आता है, जो क्वेश्चन अच्छा लगता है उसी को बनाइएगा। तो का नंबर में दिया गया है, बापू कविता का सारांश क्या है, यानी सारांश लिखिए। ठीक है ना। अगर आप लोग बापू कविता पढ़े होंगे तो उसका सारांश क्या है वह आप लोगों को पता होगा। तो उसी को यहाँ लिखना है कि बापू कविता का सारांश क्या है। और आगे है खा नंबर में, कवि दिनकर का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय को लिखें। तो इसमें जो कवि हैं, बापू कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो उनका जीवन परिचय लिखना है और साहित्यिक परिचय। तो इसका जीवन परिचय देखिए, इसे तो राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका जन्म जो हुआ था वह 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था। ठीक है, जो कि अब उसे बेगूसराय के नाम से जाना जाता है, और बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। बिहार के मुंगेर जिला कहिए या फिर बेगूसराय जिला, उसके सिमरिया गांव में इसका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। और इनके माता पिता का नाम जो है वह, माता का नाम था मानरूपी देवी और पिता का नाम रवि सिंह। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसका जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है उसको
लिख सकते हैं अपने शब्दों में यानी कि इसका जो परिचय है उसे, ठीक है। और आगे देखिए, आगे है तकनीकी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालें। देखिए तकनीकी हिंदी क्या होता है, तो उसके स्वरूप पर प्रकाश डालें। अब इसमें क्या प्रकाश, तो टॉर्च वाला प्रकाश इसमें डालना नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग एग्जाम में बैठ के खोजिएगा कि टॉर्च ही नहीं है तो प्रकाश कहाँ से डालें, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इसका तकनीकी हिंदी जो है उसका प्रकाश डालना है, ठीक है। उस पर गहरी से आप लोग लिख सकते हैं। तो आगे है, उससे आगे क्वेश्चन, व्यवहारिक हिंदी और कार्यालयीय हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोगों को इसमें अंतर स्पष्ट करना है, व्यवहारिक हिंदी और कार्यालयीय हिंदी क्या है। तो जैसे व्यवहारिक हिंदी जो है उसे आप लोग दे सकते हैं कि व्यवहारिक हिंदी वह हिंदी है जो कि आम बोलचाल और दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो उसे अ, व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। और जैसे कार्यालयीय हिंदी, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं कि सरकारी और निजी कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी शब्द को कार्यालयीय हिंदी कहा जाता है। तो आप लोग इसे दो भाग में बांट कर लिखिएगा, ठीक है, ऐसे। यानी बीच में एक साइड में, इस साइड में रहेगा व्यवहारिक हिंदी और इस साइड में कार्यालयीय हिंदी। तो आप लोग वैसे ही पॉइंट दे देकर ऐसे लिखिएगा, तो वही सही होता है। तो आप लोग वैसे ही लिखिए इसमें, क्योंकि अंतर पूछा गया है तो उस टाइप से लिखिएगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। और आगे है अंगा नंबर में परिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। इसमें आप सबों को परिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो परिभाषिक हिंदी क्या होता है उसे भी जानना होगा। वैसा शब्द जिसे परिभाषित करना पड़ता है उसे परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं खुद से बनाकर, और ये भी मैं अपने शब्द जैसे बता रहा हूँ। तो इसमें आप लोग देखिए, जैसे परिभाषिक जो शब्द है वह देखने में तो छोटा होता है और बोलने में भी छोटा होता है, लेकिन उसका जो परिभाषा निकलता है वह उससे उस शब्द से बड़ा होता है ना। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे लोकतंत्र हो जाएगा, तो लोकतंत्र तो एक छोटा सा शब्द है, जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है। तो ये तो एक शब्द है, लेकिन इसका जो अ, परिभाषा होता है वह इससे बड़ा है ना। तो ये जो शब्द है उसको परिभाषित करना पड़ता है, तो उसी टाइप से हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, आप लोग संज्ञा भी लिख सकते हैं, कोशिका लिख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप सबों को बनाना है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। ये परिभाषिक शब्दावली क्या है उसके बारे में जानिए अच्छे से। और आगे देखिए 4 नंबर में है भाषा के रूप में हिंदी की उपयुक्तता पर एक सरगर्भित लेख लिखिए। तो भाषा के रूप में हिंदी की उपयुक्तता पर एक सरगर्भित लेख लिखना है, जो कि हिंदी की उपयुक्तता है, ठीक है, उस पर। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और यही सब क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में भी आने की संभावना है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होती है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए और एग्जाम में जाइए ताकि आप लोग लिख सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।